चाहते थे वो लोग प्लान देना सीख गए उस 10 दिनों के सेशन के बाद। जो लोग किसी से बात करने में हिचकिचाते थे, शर्माते थे, उन लोगों की वो हिचकिचाहट दूर हो गई उस 10 दिन की मीटिंग के बाद। और जो लोगों को छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती थी नेटवर्क में कि प्लान देते समय क्या-क्या ध्यान देना चाहिए, किसी के घर पर जाओ तो किस तरीके का हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए या फिर किस तरीके के हमारे बातचीत करने की जो शैली है, वो हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, बहुत सारी बातें मैं लोगों से उस समय डिस्कस करता था। और मुझे ऐसा लगता है सर 3 सेशन मैंने उसके चलाए थे। 3 सेशन के बाद सीनियर लीडर्स ने ज़िम्मेदारी ले ली। विजेंदर सर ने ज़िम्मेदारी ले ली, विनोद सर ने ले ली, बब्बन सर ने ले ली और इससे तमाम लीडर्स ने ज़िम्मेदारियाँ ले ली और उसके बाद मुझे फिर ये सेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज मैं बोल सकता हूँ दोस्त कि तकरीबन यहाँ पे 77 लोग, मुझे अगर छोड़ दिया है तो 76 लोग, 75 लोग ऐसे हैं जो कि इस मीटिंग को अगर अटेंड किए हुए हैं। और लगातार अगर आप लोग दोस्तों 8-9 दिन जो भी आप लोगों का ये ट्रेनिंग सेशन चला है, उस 8-9 दिन में अगर आप लोग आए हैं तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि बब्बन सर ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी होगी। अपनी तरफ से बब्बन सर ने जो उनका अनुभव रहा वो सारे अनुभव उन्होंने बताए। और मैं एक चीज़ जानता हूँ दोस्त कि मेरा AWPL में जो अनुभव है ना, वो तकरीबन 22 साल का है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हो, 22 साल से तो स्लीपियस वेलनेस नहीं चल रही है, 22 साल से तो आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं रहे होंगे, तो 22 साल का कैसे हो गया? तो मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में प्लान दिखाया था, ज्वाइन कराया था, उनका अनुभव 15 साल का था। वो लोग 15 साल से डायरेक्ट सेलिंग में थे और 7 साल मुझे हो गए। तो मैं टोटल 22 साल का अनुभव आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताता है, समझाता है। हर व्यक्ति अपना अनुभव आपसे साझा करता है और धीरे-धीरे एक लीडर जो आने वाली जो बेल्ट हमारी बनेगी, भविष्य में जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं या फिर आप लोग हैं, इन लोगों के अनुभव सर उन लोगों से बहुत बड़े होंगे जिन लोगों ने सर 1996, 1998 में या 2000 के दशक में डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू किया। उन लोगों से आपके अनुभव बहुत बड़े होंगे, क्योंकि समझदार इंसान दूसरे के अनुभव से सीख लेता है और नासमझ इंसान गलती करके सीखता है। और मुझे ऐसा लगता है सर कि आप सभी लोग अपने आप को समझदार लोगों की श्रेणी में जरूर मानते होंगे। मानते हैं सर आप लोग कि आप लोग समझदार लोगों की श्रेणी में हो? अच्छा, इसमें भी कुछ लोग हाथ नहीं उठाते हैं। मैं कभी-कभी बड़ा संकोच में रहता हूँ कि भाई इसमें मतलब अपने आप को समझदार समझने में क्या तकलीफ है? अगर हम अपने आप को अगर समझदार नहीं समझ रहे हैं सर, तो फिर तो कमी है। तो दोस्त, ये बिजनेस ना तो लोग जोड़ने का है, ये बिजनेस ना तो सर मेंबर बनाने का है, ना तो टीम बनाने का है। मैं मानता हूँ सर ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ समझदारी का है। जिस इंसान के अंदर समझदारी होगी वही इंसान बड़ा काम कर पाएगा। कब, क्या, कहां और कैसे, कब, क्या, कहां और कैसे जो इंसान सीख गया, वो इंसान सर AWPL में बहुत बड़ा काम करेगा। मुझे इस बिजनेस में एक लंबा समय लगा ये सीखने के लिए, कब, क्या, कहां और कैसे। मुझे कब कौन सा काम करना है, क्या काम मुझे करना है, क्या नहीं करना है, कहां पर मुझे ये काम करना है, कहां पर ये काम मुझे नहीं करना है, और कैसे ये काम मुझे करना है और कैसे नहीं करना है, यह सिखाया हमारे अपलाइनों ने हमें। और आपके अपलाइन भी आपको सर इतने दिनों से ये सिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि कब, कहां, क्या और कैसे। तो ये चीजें जो इंसान सीख गया, उस इंसान को हम समझदार लोगों की श्रेणी में मानते हैं। और अगर दोस्तों आप सारे लोगों ने 8 दिन का ये सेशन अगर अटेंड किया है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा आप सारे लोगों से कि बहुत लकी हैं आप लोग, जो आपको ये नॉलेज मिली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। और छोटी-छोटी जो गलतियां हैं, छोटी-छोटी जो लापरवाहियां हैं, छोटे-छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत होती है, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर लगभग मैं बब्बन सर ने आपसे बात कर ली। मुझे जहां तक लगता है कि अगर मैंने जो शुरुआत करी थी, अगर वही ट्रेनिंग अगर बब्बन जी ने दी हो डिट्टो, तो मुझे ऐसा लगता है सर बब्बन सर ने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया होगा कि जब भी आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको क्या बातें करनी है, आपको किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को अपना बनाना है, परिचित बनाना है, किस तरीके से आपको सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना है प्लान सुनने के लिए। बब्बन सर ने आपको ये बताया होगा कि किस तरीके से आपको सामने वाले व्यक्ति को प्लान के तरफ मोटिवेट करना है, उत्साहित करना है, किस तरीके से आपको अपने प्लान की शुरुआत करनी है, क्या बातें आपको शुरू में बतानी है, क्या बातें आपको जो है हेल्थ प्लान में बतानी है, क्या बातें आपको प्रोडक्ट प्लान में बतानी है।
क्या बात है आपको सर, किस तरीके से आप बिजनेस प्लान शुरुआत करेंगे सामने वाले के घर बैठकर, किस तरीके से आप सर प्लान दिखाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को फॉर्म प्रमोट करेंगे, किस तरीके से आप प्लान दिखाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को ज्वाइनिंग के लिए फोर्स करेंगे, क्लोजिंग किस तरीके से आप करेंगे, फॉरम का क्या फायदा होता है ये आप लोगों को बताएंगे, सीनियरिटी का क्या फायदा होता है सर ये आप लोगों को बताएंगे। ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि सर हुई है ये बातें, एक बार मुझे थोड़ा सा बता दें। जिनको लगता है कि नहीं हुई है वो हाथ नहीं उठाना, जिनको लगता है कि ये बातें हुई हैं वो लोग हाथ उठाइएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इतने लोग मानते हैं कि ये बातें हुई हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं मान रहे कि हुई हैं, ऐसा क्यों बब्बन सर? ये लोग आए नहीं थे या तो फिर ये बातें हुई नहीं? गुरुदेव लगभग 65 लोग कंटिन्यू आते थे। अच्छा 65 लोग आते थे। तो यही बातें तो आपने भी करी होंगी ना, क्योंकि मैं आपसे बात नहीं कर पाया इस मैटर्स पे, तो यही बातें मुझे लगता है कि हुई होंगी। जी गुरुदेव, एक एक पॉइंट को हमने कवर किया। हाँ, तो यही सारी बातें होती हैं दोस्त। आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, आपका भाषा कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें लगभग में बब्बन सर ने आपको बताई होंगी। सवालों के जवाब आपको कैसे देने हैं, किस तरीके से सामने वाले को आप फ्यूचर दिखा सकते हैं AWPL में, विजन किस तरीके से एक डेवलप किया जाता है एक फ्रेशर का, किस तरीके से एक फ्रेशर से काम कराया जाता है, FIM का क्या महत्व है, काउंसलिंग का क्या महत्व है, ये सारी चीजें आपको सर आपके सीनियर लीडर्स ने समझाई होंगी बीते हुए 8-9 दिनों में। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगा सर, अगर इन बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो AWPL में सर डायमंड बनने में 3 साल से ज्यादा नहीं लगता। कोई भी विकट परिस्थिति अगर नहीं आई तो सर 3 साल से ज्यादा किसी इंसान को AWPL में डायमंड बनने में नहीं लगेगा, बस फॉलो करने की जरूरत है। आज बब्बन सर का लेवल बहुत बड़ा होता सर अगर कोरोना काल नहीं आया होता, आज हमारे लेवल्स बहुत बड़े होते सर अगर कोरोना काल नहीं आया होता, तो विनोद जायसवाल जी के लेवल बहुत बड़े होते सर अगर कोरोना काल नहीं आया होता। तो कोरोना ने तकरीबन हम लोगों को 1 साल 1.5 साल पीछे कर दिया, और जैसी भी परिस्थिति रही, जैसा भी माहौल रहा, टेंशन नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर आप लोगों ने इन बातों को फॉलो कर लिया तो आज से 3 साल के बाद आप सभी लोगों के नाम के आगे डायमंड सब जुड़ चुका होगा। अब मैं अगर आप लोगों के बीच में आया हूँ दोस्त, मैं देखो मैं प्लान की बातें आपसे नहीं करूंगा, मैं फॉलो की बातें आपसे नहीं करूंगा, हाँ लेकिन इतनी जरूर करूंगा कि सर जरूरी है ये सब चीजें, इनके बिना AWPL में कुछ भी होने वाला है नहीं। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा बनना चाहते हैं तो मेरा एक सजेशन आपको है कि सर हमेशा जब भी आप बिजनेस को करने की कोशिश करें या जब भी आप बिजनेस कर रहे हो, बेसिक के ऊपर आपका हमेशा फोकस होना चाहिए सर। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, प्लान देने का तरीका बदल सकता है, प्रोडक्ट्स के नाम बदल सकते हैं, कंपनी के पैसे देने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है ना डायरेक्ट सेलिंग का, वो कभी नहीं बदल सकता। अच्छा, मार्केट में कुछ कचड़े आपको मिलते होंगे जो बोलते हैं घबराओ नहीं, तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, तुमको महिपाल सिंह बना देंगे, बोलते हैं ना ऐसा लोग, मिलते होंगे आपको भी ऐसे लोग जो बोलते होंगे महिपाल सिंह बना देंगे, शिव कुमार सर बना देंगे, तमाम लोग बना देंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे उन्होंने भी कंपनी चेंज की थी तभी वो सफल हुए थे, तुम भी आओ कंपनी चेंज करो, तुमको भी हम सफल कर देंगे। मेरे दोस्त, मैंने बोला ना, कंपनी चेंज हो सकती है, प्रोडक्ट्स चेंज हो सकते हैं, पे आउट चेंज हो सकता है, लीडर चेंज हो सकता है, लेकिन एक चीज जिंदगी में कभी चेंज नहीं होती, और वो चीज होती है दोस्तों बेसिक। जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगे इस बिजनेस में। और बेसिक पॉइंट्स क्या है? बेसिक पॉइंट्स है दोस्तों इनविटेशन, शो दी प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, FIM, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, वेन्यू, ये सब चीजें दोस्तों बेसिक है। अपलाइन, डाउनलाइन, ये सारी चीजें बेसिक है। अगर कोई इंसान बोले कि सर आपको जो है सस्ता प्लान मिल जाए और अगर आप तो सर कितना बड़ा काम कर लेंगे, सर याद रखना सस्ता प्लान हो चाहे महंगा प्लान हो, प्लान तो दिखाना पड़ेगा। तो सर ये कभी चेंज नहीं हो सकता। कंपनी एक ज्वाइनिंग पे 1000 दे या कंपनी एक ज्वाइनिंग पे 10,000 दे, याद रखिएगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता कि भाई उसको प्लान दिखाना तो पड़ेगा, प्लान तो दिखाना ही पड़ेगा। लोग बोलते हैं सर 16,000 निकालना मुश्किल है, भाई साहब मैं आपको सच बताऊं, मुश्किल तो 600 रुपया निकालना भी है। कुछ लोग मिलेंगे मार्केट में बोलेंगे तुम्हारे 16,000 निकालना मुश्किल है, 10,000 निकालना आसान है। भाई साहब निकालना तो 600 रुपया भी मुश्किल है, वरना पहली बार में फॉर्म का रजिस्ट्रेशन तो हम करा ही सकते थे।
तो सर मुश्किल आसान सब कुछ है, लेकिन याद रखिएगा जो बेसिक है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। आप AWPL के साथ रहें या AWPL में ना रहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्त, बेसिक कभी आप लोग मत भूलिएगा, बेसिक चीजों को कभी मत छोड़िएगा। मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था बेटा इस बिजनेस में आया है 3 प्लान डेली करना, और सर मैंने वो काम किया, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने मुझे सिखा दिया था कि 3 प्लान डेली हमारे बिजनेस का बेसिक है। किसी भी लेवल पे चले जाइए, जब तक आप ग्राउंड में हैं, जब तक आपको सर आपकी मर्जी के मुताबिक चेक्स नहीं मिल रहे हैं, जब तक आपके अचीवमेंट आपके लेवल के मुताबिक नहीं है, सर बेसिक कभी भी न छोड़ें। मैं इस लेवल पे आने के बाद भी सर इनविटेशन करता हूं, प्लान करता हूं, फॉलोअप करता हूं, मैं कभी भी बेसिक नहीं छोड़ता। कल मेरी गोरखपुर से फ्लाइट है, कल मैं आपको सच बताऊं, कल मैंने 2 लोग को सर गोरखपुर एयरपोर्ट पे बुलाया है प्लान दिखाने के लिए। 2 लोग को मैं फेसबुक के माध्यम से, उन लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया था, कई दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे थे। और आपको मैं एक सच बात बता रहा हूं, मैं जो फ्लाइट किया हूं सर वो बनारस से भी कर सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ करके गोरखपुर से किया है कि कम से कम इसी बहाने उन दोनों से मिल भी लूंगा। तो सर आप एक चीज सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मैं इस लेवल पे आने के बाद अगर आज प्लान को प्रायोरिटी दे रहा हूं, फॉलोअप को प्रायोरिटी दे रहा हूं, तो सर आपको देने की जरूरत है या नहीं। अगर इस लेवल पे आने के बाद अगर बब्बन सर अगर ग्राउंड में जाकर के प्लान कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, तो सर आप ये जरूर सोचिए कि आपको सर इस चीज को प्रायोरिटी देने की जरूरत है या नहीं है। एक व्यक्ति मेरे पास आता है, बोलता है सर मेरे जैसलमेर टारगेट में सर 17 ज्वाइनिंग बची है, 17 ज्वाइनिंग बची है, 6 सप्ताह बचे हैं, बताओ कैसे होगा। मैंने कैलकुलेशन निकाला, मैंने बोला पर वीक में तुमको तकरीबन जो है 3 ज्वाइनिंग चाहिए। बोला हाँ सर पर वीक में 3 ज्वाइनिंग चाहिए। मैंने बोला कुछ नहीं करना, बेसिक करो। बोला क्या करूं सर बताइए, पूरा करना है जैसलमेर। मैंने बोला 15 से 20 प्लान एक सप्ताह में कर लो, 6 सप्ताह में 120 प्लान कर लेना, 17 ज्वाइनिंग ना ही अंकुर कुमार गुप्ता का नाम बदल देना तुम। मैं ही बोलता हूँ। एक बंदा, अगर आप में से कोई व्यक्ति मेरे से पूछे कि सर अभी मुझे जैसलमेर टारगेट पूरा करना है, कितना चाहिए, 14 चाहिए ना मेरे ख्याल से, 14 आईडी लगभग अप्रॉक्स एक व्यक्ति के लिए। हाँ 16 ना, 14 आईडी फ्रेशर और ब्रोंज के लिए 14 चाहिए। अब अगर एक व्यक्ति मेरे से पूछे अभी आकर के कि सर मुझे जैसलमेर टारगेट पूरा करना है, तो 14 दूनी के 28 आईडी उसको टोटल चाहिए। अब उसको 28 आईडी पूरे करने के लिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, 140 प्लान करना है। कितने दिन में, अब मान के चलते कि 140 प्लान के लिए अगर आपके पास सर 50 दिन बचे हैं, तो 50 दिन में 140 प्लान कर लो। पर डे का कितना आ गया जोड़ लीजिए, 3 प्लान का एवरेज लगभग जाएगा। जो इंसान आज की डेट से 20 तारीख से भी अगर आने वाले 50 दिन तक अगर सर डेली का अगर 2 प्लान 3 प्लान कर गया, सर मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं उस व्यक्ति का टारगेट पूरा हो जाएगा। लोग बोलते हैं सर मैंने बहुत मेहनत की, मेरा टारगेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे दोस्त तुमने बेसिक नहीं किया। और आपको मैं सच बताऊं दोस्त, बेसिक इस दुनिया का कोई इंसान नहीं बदल सकता, भगवान नहीं बदल सकते बेसिक को। आज से 500 साल पहले भी जब जमीन में बिया बोया जाता था भाई साहब, अगर खजूर का बिया बोया जाता था तो भाई साहब खजूर ही निकलता था, अमरूद का बिया बोया जाता था तो अमरूद ही निकलता था, वहां बेसिक नहीं चेंज हुआ। आज से भाई साहब 500 साल पहले भी बच्चों को पैदा होने में दुनिया में 9 महीने लगते थे, वो सर कभी चेंज नहीं हुआ। बेसिक जिंदगी में कभी चेंज नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग के भी बेसिक है, प्लान दिखाने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा। अब कोई इंसान सोचे मैं चलो कम प्लान दिखाऊंगा मेरा बिजनेस हो जाएगा, गलत। कम प्लान दिखा करके कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते आप। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है सर, तो आपको नंबर ऑफ प्लान्स अपने बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। और मैं तो सर बस यही मानता हूं कि मेरे क्लाइंट ने बोला था बेटा जब करना ही है तो 3 साल में करके रफा दफा करो, और मैंने सर वही काम किया, 3 साल किया, रफा दफा किया मैटर को। तो ये सब चीजों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी के बाद से आप लोग बेसिक काम जरूर करेंगे, उम्मीद करूं कि बेसिक काम होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है ना, मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्यों ली? अपने आप से एक सवाल करिए, आपने ट्रेनिंग क्यों ली? आप सभी लोगों ने ट्रेनिंग ली बब्बन सर से तकरीबन 8-9 दिन, क्यों ली? बिजनेस को बढ़ाने के लिए? यस या नो? मानते होंगे इस बात को सर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए।
सर बिजनेस कब बढ़ेगा? जब हमारे साथ लोग बढ़ेंगे। यस या नो? हमारे साथ लोग बढ़ेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और हमारे साथ लोग कब बढ़ेंगे? जब सर हम ज्यादा लोगों से मिलेंगे। और हम ज्यादा लोगों से कब मिलेंगे? जब हम सर ज्यादा टाइम ग्राउंड में देंगे। और जब ज्यादा टाइम हम ग्राउंड में कब देंगे? जब सर हमारा विजन क्लियर होगा। दोस्त, विजन क्लियर करना पड़ेगा। इस बिजनेस में अगर आप आए हैं, सबसे बड़ी बात है, बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, बिजनेस करने की सोच लाना मुश्किल है। सिकंदर ने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी। उसने कभी जब वो किसी राजा से वो कभी हारा नहीं था, तो उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि दुनिया जीती थी उसने। वो जब किसी से नहीं हारा था तो उससे एक बार किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम हर राजा से जीत कैसे जाते हो? तो उसने बोला कि मैं हर राजा से इसलिए जीत जाता हूं क्योंकि मैं हर राजा से अपने आप को बड़ा मानता हूं, हर सेना से अपनी सेना को बड़ा मानता हूं। उसका माइंड सेट था, उसका विजन क्लियर था। और मेरे दोस्त, यही माइंडसेट हमें और आपको भी करना पड़ेगा। किसी से बड़े व्यक्ति से जीतना मुश्किल नहीं सर, जितना मुश्किल उससे हम जीत सकते हैं ये सोच लाना है। सोच लाना मुश्किल होता है। इंसान सर कभी मेहनत से नहीं थकता। इंसान जो थकता है ना भाई साहब, वो मेहनत करने की सोच से थकता है। मुझे याद है सर, हम लोग वहां गए थे, मलेशिया गए हुए थे अभी। एक मंदिर में हमें ले जाया गया, बब्बन सर भी हमारे साथ में थे। और वहां पे एक मंदिर में हमें ले जाया गया, और वो मंदिर देखने के बाद मैं आपको सच बताऊं, मैं पहले ही देख के बोला, ऐसा है भैया, दूर से ही भगवान को नमस्ते कर लेता हूं मैं। मेरी बात थी, मैं बब्बन जी से और इन लोग से बोला था, विनोद जी से पूछिएगा, तो दूर से कौन चढ़ेगा इसका ऊपर। अब जब ये बात मैंने बोली तो मेरे मन ने एक बात बोली, यार अंकुल, तू पहले ही हार मान गया। चला क्या है ऐसा, लोग तो चढ़ रहे हैं ना, लोग तो जा रहे हैं ना, तू क्यों नहीं चढ़ सकता? और मैं आपको सच बताऊं, पहली बार में मैं डरा, दूसरी बार में मैंने सोचा कि नहीं चढ़ेंगे, और मैं चढ़ना शुरू किया। सर आप बब्बन जी से पूछना, बब्बन जी साक्षी है सर, 20-20 सीढ़ी चढ़ने के बाद लोग रुक रुक के हाफ रहे थे, लोग रुक रुक के रेस्ट कर रहे थे। मैं भाई साहब रुका तभी जब मैं सर आखिरी सीढ़ी तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि मैंने उस सोच को ले आया। जब ये लोग, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन आराम कर रहा था, नहीं तो कहोगे कि सबको थंडर ब्लास्ट की जरूरत है। थक जा रहे थे लोग, हमारे लीडर्स, हमारे जब लीडर्स थक जा रहे थे ना, तो मैं एक ही चीज सोच रहा था, ये क्यों थक जा रहे हैं? क्योंकि भाई साहब इनका विजन क्लियर नहीं है कि यार मुझे किसी भी हाल में इसको करना ही करना है। माइंड सेट करना पड़ेगा। एक दुकानदार जो व्यक्ति होता है सर, जब उसकी दुकान में कोई समस्या आती है तो समाधान ढूंढता है। यस या नो? आप में से कई लोग जॉब वाले होंगे, जब जॉब में कोई समस्या आती है तो क्या करते हैं सर? आप समाधान ढूंढते हैं। परिवार में कोई समस्या आती है सर, तो आप क्या करते होंगे? समाधान ढूंढते हैं। पड़ोसियों में कोई समस्या आ जाती है तो आप क्या करते हैं? समाधान ढूंढते हैं। लेकिन AWPL में, डायरेक्ट सेलिंग में, जब कोई समस्या आती है तो इंसान अपलाइन ढूंढता है। और यही सबसे बड़ा गलत है इस बिजनेस का। यहां भी समाधान ढूंढिए, फिर अपना इंसान जो होता है क्या होता है, अपना सहूलियत ढूंढता है। सहूलियत नहीं ढूंढो, समाधान ढूंढो मेरे दोस्त, कि समाधान क्या है। मेरा बिजनेस जब भी गिरा, मैंने ये सोचा कि यार बिजनेस गिरा क्यों? क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ प्लान्स कम हो रहे हैं। मैंने समाधान ढूंढा। हो सकता है मेरे वर्किंग आवर्स कम है, उसका मैंने समाधान ढूंढा। मेरी एक बात नोट कर लीजिएगा सर, समस्या जब भी आए समाधान ढूंढिएगा, निगेटिव मत होइएगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे, एक साइड के बंदे छोड़ के चले गए, निगेटिव होकर के बंदे बैठ गए, वो भी निगेटिव होकर बैठ जाता है, मेरा क्या है, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। अरे मेरे दोस्त, समाधान ढूंढो। बिजनेसमैन का बिजनेस जब गिरता है भाई साहब, तो उठाने की कोशिश करता है। मुकेश अंबानी से जब पूछा गया कि भैया जियो का प्रोजेक्ट जब आपने लॉन्च किया, 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब आपने किया, एक बात बताइए, अगर आपका धंधा उस समय अगर नहीं चलता, जियो अगर फेल हो जाता कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करते? बोला करता क्या, कोई दूसरा धंधा शुरू करता। फिर ये स्टेटमेंट था उस अंबानी का, उसका स्टेटमेंट था भाई साहब कि अगर धंधा नहीं सेट होता जियो का, तो भाई मैं दूसरा कुछ शुरू करता। उसने कभी हतोत्साहित नहीं हुआ कि नहीं यार अगर मेरा धंधा सेट नहीं हुआ तो साला मैं आत्महत्या कर लूंगा। यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते हैं, सर धंधा नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्या होगा यार, कैसे बर्बाद हो जाएगा तू? मुझे समझ में नहीं आता, तू बर्बाद कैसे हो जाएगा? अच्छा, आप लोग को मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ आज, बड़ी अच्छी बात है, कभी ट्रेनिंग में बताने वाला था। मेरे पास ऐसे ना बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो मैं कभी ट्रेनिंग वगैरह में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कभी अपनी बातों को मैं रिपीट ना करूँ।
तो अच्छा, कभी अगर इस आपकी ट्रेनिंग अगर मैं किसी में आना और मैंने अगर इस बात को रिपीट कर दी तो चौधरी मत बनना, लेकिन फिर भी आज एक बात बड़ी अच्छी बता देता हूँ आपके बब्बन सर की मीटिंग में। अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया, अपने 1.5 लाख लोगों में से किसी को नहीं बताया ये बात, आज मैं आपको बताता हूँ। एक कहावत आपने सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सुना है? कितने लोगों ने सुना है कहावत? पहले हाथ उठाओ, पहले जानना चाहूंगा मैं, ये कहावत कितने लोग जानते हैं? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी सर। सर आपको मैं सच बताऊं, ये बिल्कुल सही है, और इस फॉर्मूले को जिसने अपना लिया ना सर, वो भाई साहब सक्सेसफुल है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एक फ्रेशर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है, AWPL में आता है, तो उसका दुश्मन कौन है? आपका दुश्मन कौन है पता है? इस धंधे में आपका दुश्मन कौन है? AWPL में आपका दुश्मन कौन है? सोचो थोड़ा सा, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, सोचो कौन है आपका दुश्मन? असफलता। बिल्कुल। किसने बोला ये बात? अजय जी। अजय जी, तुमको बता दिया था क्या मैंने बात? नहीं बताया होगा, अभी मैंने किसी को नहीं बताया। सही बात। असफलता हमारी दुश्मन है, यानी फेलियर हमारा दुश्मन है। इस बिजनेस में एक लीडर का दुश्मन कौन होता है दोस्त? समझिएगा बात को, फेलियर। तो आपका दुश्मन कौन हुआ? फेलियर। अच्छा, फेलियर का दुश्मन कौन होता है? क्विट करना। फेलियर का दुश्मन कौन होता है? फेलियर का दुश्मन क्विट करना कैसे हो गया? नहीं होते तो फेलियर। असफलता का दुश्मन कौन होगा? बताओ ना, इतना तो समझदारी है। असफलता का दुश्मन कौन? सफलता। अरे असफलता किससे नफरत करता होगा? सारा लोग सफल ना हो जाए, और सफलता किससे नफरत करती है? कि लोग असफल ना हो जाए। तो आपका दुश्मन असफलता यानी फेलियर, और फेलियर का दुश्मन कौन? सक्सेस। दुश्मन आपका फेलियर, फेलियर का दुश्मन सक्सेस। यानी सर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी आपका दोस्त कौन हो गया? सक्सेस। सिंपल। सक्सेस वो हमारा दोस्त है। तो ये चीज याद रखना, माइंड सेट करो, हमें सक्सेस को अपना दोस्त बनाना है, फेलियर से डरना नहीं है। इंसान क्या करता है? फेलियर से डरता है। सर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो होगा, दुनिया भर की चीजें सोचता है। अरे 2 साल बाद मेरा क्या होगा? अरे सर सबसे बड़ा नौटंकी, अगर मेरा बोनस साइड वाला बंदा अगर छोड़ के चला गया दूसरी कंपनी में या दूसरी टीम में तो क्या होगा? यह है ना डर लोगों को। सर अगर इसके साथ हुआ, हमारे साथ हो गया तो क्या होगा? ये डर होता है लोगों को, बहुत सारे लोग के मन में होगा। अच्छा तुमको कुछ ना दूसरी कंपनी वाले मिलेंगे, बोलेंगे देख उसके साथ हो गया, तेरे साथ भी हो जाएगा। इसका डर होता है कि इंसान को, फेलियर का। मेरे दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उस दुश्मन को अपना दोस्त बना लो। मैं सच बताऊं, सक्सेस आपके हाथ में है। आपका दुश्मन फेलियर, फेलियर का दुश्मन सक्सेस, और सक्सेस अगर आपका दोस्त बन गया तो मेरे दोस्त कभी फेलियर आएगा ही नहीं। फेलियर को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका सक्सेस टिप्स, जो सक्सेस के हमारे टिप्स है, अगर वो इंसान सीख जाए सर, तो फेलियर से कभी डर लगेगा ही नहीं। मैं एक बात बोलता हूं, ऊपर वाला मालिक भाई साहब कभी ऐसा दिन ना दिखाए मुझे, लेकिन सच बोल रहा हूं सर, अगर मेरे को कभी अगर ऐसा दिन देखना पड़ गया कि भाई साहब नेटवर्क में कोई सेल नहीं जा रहा है, नेटवर्क 0 हो गया, कोई टेंशन नहीं है। मुझे एक बात पता है सर, फिर से वो बेसिक काम करना शुरू कर देंगे, सफल हो जाएंगे। मुझे डर नहीं लगता सर कभी। और शायद ये बातें आपके बब्बन जी, अजय जी, इन लोग से कभी पूछना, मैं किसी भी लीडर की बात को सर बढ़ावा नहीं देता। कोई लीडर आके मेरे साथ संता है, सर मैं ये करना चाहता हूँ, नहीं करोगे छोड़ के चला जाऊंगा, मैं उसकी जेब में 5000 रुपया डाल के बोलता हूँ चल निकल, दूसरी कंपनी की ज्वाइनिंग का पैसा मेरे से लेके जाना। अगर तुझे लगता है कि तेरा AWPL के अलावा कहीं करियर बन जाएगा, तू जाओ मेरे दोस्त, स्वागत है तुम्हारा वहां पे। ज्वाइनिंग का पैसा मेरे से लेके जाना, लेकिन सफल हो जाना बस। क्लियर? जिसको लगता है कि AWPL में भाई साहब प्लान महंगा है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीजें, भाई साहब सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर लगता है कि सफलता कहीं और भी मिल सकती है तो वहां जाइए। लेकिन अगर यहां पे काम करना है दोस्त, तो याद रखिएगा, सक्सेस को अपना दोस्त बनाइए, सक्सेस टिप्स को जानिए, सक्सेस को अपना दोस्त बना लो, फेलियर कमजोर हो जाएगा। ठीक है? अब होता क्या है, नेटवर्क में लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? लोग अपने डाउनलाइनों को अपने अपलाइन से गलत बातें करते हैं, व्यंग बातें करते हैं, डांट देते हैं। सबसे बुरी बात है सर, मैं आपको एक बड़ी अच्छी टिप देता हूं आपको, जिंदगी में ना जब तक AWPL में रहना, एक काम गलती से भी मत करना यार, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, कभी मत करना, अपने जस्ट डाउनलाइन को कभी मत डांटना। आपका डाउनलाइन कभी गलती करके आता है, आप डांट देते हो, आप उसको फटकार देते हो, आप उसके बारे में व्यंग बातें बोलते हो, उसके बारे में टोंच कसते हो,
कुछ लोग होते हैं ऐसे जो करते हैं, और उस समय क्या होता है सर पता है? उस समय सर शुरुआत हो जाती है बिजनेस के गिरने की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपका एक डाउनलाइन है, जो डाउनलाइन को आपने बोला कि यार कल जो है जाकर के, मान लो यहाँ अजय जी है, अजय जी ने क्या किया, आलोक जी को बोला कि आलोक जी कल सुबह 5 बजे आपको जाकर के उस व्यक्ति से 100 एसपी का पैसा लेना है, वो व्यक्ति से मैंने बात कर ली है, वो आपको 100 एसपी का पैसा सुबह सुबह हाथ में पकड़ा देगा। किसने बोला ये बात? अजय जी ने बोला। किससे? अपने डाउनलाइन आलोक जी से। आलोक जी से भी इन्होंने बोला रात के 9:30 बजे। 11:30 बजे फिर आलोक जी ने फोन करके क्या, अजय जी ने फोन करके क्या किया, आलोक जी को एक बार याद दिला दिया कि आलोक जी सुबह 5:30 बजे आपको जाना है। सुबह 4:30 बजे फोन करके आलोक जी को फिर अजय जी ने याद दिलाया कि भैया सुबह 4:30 बजे, 5:30 बजे जाना है। लेकिन जैसे ही 5:30 बजे अजय जी फोन करते हैं कि तुम गए या नहीं गए, तो उस समय आलोक जी फोन नहीं उठाते। 6:30 बजे आलोक जी फोन नहीं उठाते, और 8 बजे आलोक जी बैक कॉल करके एक रिप्लाई देते हैं कि सर मैं तो सो गया था, मैं तो गया नहीं। गुस्सा आएगा नहीं आएगा आलोक जी को, सॉरी अजय जी को? आएगा ही नहीं आएगा? तेरे को 4 बार याद दिलाया, फोन कर करके याद दिलाया, गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा? आएगा जी जी। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, एक नुकसान हो जाए तो सर दूसरा नुकसान कभी मत करना। एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुनेंगे बब्बन जी? आपके लिए भी नई कहानी होगी। जी गुरुदेव बिल्कुल। एक बार की बात है सर, एक बार एक बाप था और वो अपने बेटे को सर आईएएस बनाना चाहता था। और अपने बेटे को जब वो आईएएस बनाना चाहता था तो फिर उसने शुरू से ही अपने बेटे के माइंडसेट में इतना कर दिया था कि बेटा तेरे को आईएएस बनना है, तेरे को आईएएस बनना है। पढ़ाई लिखाई उसने उस तरीके की करवाई अपने बेटे की, और किसी भी तरीके से वो अपने बेटे को केवल आईएएस बनाना चाहता था। एक बार की बात है, सारे पेपर्स वगैरह हो गए थे आईएएस के, उस बच्चे के इंटरव्यू का डेट आया। क्योंकि इंटरव्यू का डेट ऐसे अटंडम आ जाता है, तो उस दिन भी इंटरव्यू का जो डेट आया सर वो अटंडम आया। एक रात में उस व्यक्ति को पता चला कि कल सुबह मुझे इंटरव्यू देने जाना है, और जैसे ही इंटरव्यू देने जाने की उसने खबर सुनी, उसने सोचा कि यार पापा को बता देता हूँ क्योंकि कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, पापा का आशीर्वाद ले लेता हूँ। समझिएगा बात को? उसने बोला कि पापा का आशीर्वाद ले लेता हूँ, चलता हूँ, फोन करके पापा को बता देता हूँ कि भैया कल हमको इंटरव्यू देने जाना है, पापा आशीर्वाद देना। और उसने क्या किया सर, अपने पिता को फोन लगा दिया। फोन लगाया, फोन लगाने के बाद जो है अपने पिता से वो बात करना चाहता था, लेकिन हमेशा क्या होता था, उसके जो फोन होता था पापा का, उसके पिताजी उठाते थे। मतलब जब वो पापा को फोन करता था तो पापा ही बात करते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ सर, उसकी मम्मी ने फोन उठाया, और उसकी मम्मी ने फोन उठा के बोला बेटा बोल। तो बच्चे ने बोला मम्मी कल मेरा आईएएस के इंटरव्यू का लास्ट डेट है, कल फाइनल हो जाएगा कि मैं आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा, और मैं पापा से बात करना चाहता हूँ, पापा को मैं बताना चाहता हूँ कि कल मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। उसकी मम्मी ने रिप्लाई दिया कि बेटा पापा जो है दवा खा के सो गए हैं, तबीयत थोड़ी सी उनकी खराब थी तो दवा खा के सो गए, सुबह उठेंगे तो मैं बता दूंगी उनको। बंदे ने बोला जिद करी, मम्मी बात करा दो ना पापा से, क्या दिक्कत है, मैं थोड़ा सा बोल दूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, उनका भी सपना पूरा होने जा रहा है। माँ ने बोला बेटा ऐसा है कि कल सुबह ही मैं बता दूंगी, तू टेंशन मत ले, मैं भी सोने जा रही हूँ, रख फोन। और मम्मी ने क्या किया सर, रख दिया। जब मम्मी ने फोन रख दिया, बेटे को बड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या करे बेचारा। अगला दिन हुआ, इंटरव्यू देने गया, और जैसे ही इंटरव्यू दे करके आया, उसके दोस्तों ने उसको बताया कि बेटा तू जल्दी से काम कर, निकल यहाँ से, तू अपने घर जा, तेरे पिताजी कल रात को ही एक्सपायर कर गए, तेरे पिताजी कल रात को ही एक्सपायर कर गए। वो बंदा सुनता है और सुनते दौड़ते दौड़ते जाता है सर, और जाने के बाद अपने पिताजी को पकड़ के खूब रोता है। अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, लेकिन लोगों ने फिर उसकी माँ से एक सवाल किया कि एक बात बताइए माता जी, आखिर आपने उसको कल रात को क्यों नहीं बताया ये बात। माँ ने जो जवाब दिया ना, मैं सुन के मैं सच बताऊं, तुम्हारा भाई साहब दिल भर आएगा, और वही मैं तुमको बस समझाना चाहता हूं। माँ ने जवाब दिया, अरे एक नुकसान तो कर चुकी थी पति को खो करके, दूसरा नहीं करना चाहती थी कि बेटे का करियर दांव पे लगा करके, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं बता देता तो मेरा बेटा इंटरव्यू देने नहीं जाता। मेरे दोस्त, इस कहानी से मुझे जो सीख मिलती है ना, वो यही मिलती है कि यार जब एक नुकसान हो चुका हो ना, तो जिंदगी में कभी दूसरा मत करना। एक नुकसान हुआ, आलोक नहीं गया पैसा लेने, एक नुकसान था तुम्हारा 100 एसपी का, मानता हूं, लेकिन तुम डांट करके उसको दूसरा नुकसान कर लेते हो, आलोक से अपना संबंध खराब करके। एक नुकसान तुमने किया कि भैया
तुम्हारे डाउनलाइन ने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुम डांट करके, फटकार करके, ताना मार करके, उल्टी पुल्टी हरकतें करके मेरे दोस्त तुम दूसरा नुकसान करते हो। जिंदगी में कभी मत करना। नेटवर्क कभी भी सर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। नेटवर्क बनाना बड़ी बात नहीं है सर, नेटवर्क को संभाल के रखना बड़ी बात है। ये मैंने सीखी है 7 साल के करियर में अपने। जो इंसान नेटवर्क संभाल गया, लीडर तो वही है। 4 लोग की टीम बनाने वाला व्यक्ति लीडर नहीं होता सर। लीडर वो होता है जिसको लोग पसंद करते हैं। लीडर वो होता है सर जिसके बारे में लोग अच्छी बातें करते हैं। लीडर वो होता है सर जिसका लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो लीडर होता है। तो बात समझ में आई सर? एक नुकसान हो गया हो तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। तो आज के बाद अपने जस्ट डाउनलाइन को डांटना, फटकारना, गाली देना, और ये डायलॉग मारते हैं ना लोग, तेरे जैसा बहुत पैदा कर लेंगे, तो तुम अपने टेस्टो फास्ट को डालो कहीं और। आज के बाद ये सब बातें करना नहीं कभी किसी से, गलती से भी नहीं करना। तो 2 चीजें मैंने बताई सर। पहली कौन सी? सक्सेस को अपना दोस्त बनाइए। उससे पहले एक बात बताई थी, बेसिक काम जिंदगी में कभी मत छोड़ना दोस्त, क्योंकि बेसिक कभी नहीं बदलता। और तीसरा बात मैंने आपको बताया कि सर अगर एक नुकसान हो चुका हो तो दूसरा कभी न करें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें। सोचो उस माँ ने कितना नियंत्रण रखा होगा सर, उस माँ ने कितना नियंत्रण रखा होगा अपने ऊपर, जिसका पति सामने हो लास्ट में, उस माँ ने अपने बेटे को कैसे बोला होगा कि बेटा कल बता दूंगी, रख फोन अभी। कितना नियंत्रण रखा होगा। वही नियंत्रण जिस दिन एक लीडर रख गया ना सर, मैं लिखित देता हूं सर, सफल होगा। वो नियंत्रण रखना पड़ता है अपने ऊपर। मन करता है घर में बैठो, नियंत्रण रखो, नियंत्रण रखो अपने ऊपर। नहीं ग्राउंड में जाना है यार, कैसे घर में बैठ जाऊं। मन करता है कंपनी टारगेट पूरा करना है, नियंत्रण रखो कि यार ग्राउंड में गए बिना नहीं होगा, जाना पड़ेगा। नियंत्रण रखिए अपने ऊपर, काबू रखिए अपने ऊपर से। कोई भी चीज इंसान की सोच से बड़ी नहीं होती सर। अगर आज कंपनी के 5000 अचीवर गोवा के अगर निकले हैं, मेरा एक सवाल है, क्या उन 5000 में से ये 50 लोग के नाम नहीं हो सकते थे क्या? क्या वो 50,000 लोगों ने कुछ और किया जो आप लोगों ने नहीं किया? वो भी तो वही काम कर रहे थे AWPL ही, कि उनको कंपनी ले जा रही है, आपको भी ले जाती। लेकिन क्यों नहीं ले जा रही है कुछ लोगों को? क्योंकि सर उन 5000 लोगों ने जो किया वो आपने नहीं किया। क्या नहीं किया? उन्होंने बेसिक काम किए होंगे, उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण रखा होगा, और उन्होंने हमेशा सर सक्सेस के बारे में सोचा होगा। कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि नहीं मेरा नहीं हो सकता। मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो ये भी सोच करके बैठ गए होंगे कि यार नहीं हो सकता टारगेट पूरा इस बार भी जैसलमेर का। एक बंदा मेरे से मिला और मिलके मेरे को बोलता है सर मेरा 6 बार से जब टारगेट नहीं पूरा हुआ तो इस बार कौन सा तीर मारूंगा। उसका ये लैंग्वेज था। मैंने बोला जिंदगी में तू कभी डायमंड नहीं बनेगा, क्योंकि तूने दोस्त किसको बना रखा है? फेलियर को। जबकि बनाना किसको था? सक्सेस को। तूने फेलियर को दोस्त बना रखा है। अरे जो दुश्मन है उसको दोस्त बना रखा है तूने। अरे दुश्मन का दुश्मन तेरा दोस्त हो सकता था, दुश्मन का भी दोस्त नहीं बनाना। दुश्मन को दोस्त बनाना मतलब समझ रहे हो? सांप को अपने गले में लेकर घूमना। रोड पे कोई सांप दिखा, उसको हम गले में लेकर घूम रहे, काटेगा ही तेरे को भाई। तो सर इसको सुधारने की जरूरत है, अपना कर्म करने की जरूरत है। हर चीज से कॉम्प्रोमाइज की जा सकती है सर, लेकिन अपने करियर से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। हर चीज से समझौता कर लीजिएगा, लेकिन अपने करियर से कभी समझौता मत करिएगा सर। जब बात करियर की आए तो साहब आपसे ज्यादा दमदार इंसान इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मैं आपको सच बताता हूं, जब बात मेरे करियर की आ जाती है ना सर, मेरे से बड़ा दमदार इंसान आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा करियर मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने परिवार को छोड़ सकता हूं, मैं अपनी बीवी को छोड़ सकता हूं भाई साहब, मैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ सकता हूं, मैं अपने दोस्तों को छोड़ सकता हूं, लेकिन अपना करियर नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मुझे एक चीज पता है, सब फिर से आ जाएंगे, लेकिन अगर करियर अगर भाई साहब हाथ से गया तो वो कभी वापस नहीं आता। करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर एक इंसान का। और मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर आप लोग रियल में बड़ा काम करना चाहते हैं तो अपने करियर को आप लोग प्राथमिकता देते होंगे। पहली प्राथमिकता आपके करियर को आपको मिलनी चाहिए। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी सर सोच चाहे जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इस बात से पड़ता है सर कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका AWPL में करियर बने तो हमेशा AWPL को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा सर। क्या होता है AWPL में सक्सेस, आप पूछिए मेरे से सर। मैं कसम बताता हूँ, ऊपर वाला मालिक साक्षी है भाई साहब। इस दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा मानता हूँ उसकी कसम खा के बताता हूँ, 1 सप्ताह का पैसा खर्च नहीं होता, अगले सप्ताह फिर आ जाता है। और करता क्या हूँ उसके लिए बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे।
क्यों? क्योंकि वो हमारी तपस्या थी जिसका फल हमें मिला। बोलते थे ना पुराने जमाने में भगवान लोग वरदान दे दिया करते थे, तो वरदान देने के बाद क्या होता था? राक्षसों को भी वरदान मिल जाता था और राक्षस उस गलत वरदान का क्या करता था सर? खूब फायदा उठाता था, खूब राज करता। वो अलग मुद्दा है कि एक समय के बाद उसको मारा जाता था, वो अलग मुद्दा है, लेकिन भाई साहब उसका आनंद उठाता था वो, क्योंकि उसने तपस्या की थी। तो आज जो आप तपस्या कर रहे हैं ना, उसका आनंद आप उठाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए आज जो आपका अपलाइन आपसे उम्मीद कर रहा है सर, वो आप करिए। आज जो आपकी बिजनेस आपसे रिक्वायरमेंट मांग रही है ना कि दोस्त इसको दो, एक बिजनेस में जरूरी है, तो दोस्त दीजिए मेरे दोस्त। क्या बिजनेस में जरूरी होता है? समय। बिजनेस आपसे समय मांगता है, बिजनेस आपसे आपकी मेहनत मांगता है, बिजनेस आपसे नंबर ऑफ प्लान्स मांगता है, बिजनेस आपसे लोग मांगता है, यही तो मांगता है। और क्या मांगता है? सेल पॉइंट मांगता है आपका बिजनेस, यही तो मांगता है। जो जो बिजनेस मांगता है सोचिए अपने दिमाग से, दीजिए। किसने मना किया सर कि बिजनेस नहीं हो सकता? हमने सर बंजर जमीन में फावड़ा चला करके भाई साहब फसल उगा दी, तो आज तो भाई साहब जमीन उपजाऊ हो गई है। ठीक है, जिस समय AWPL को कोई जानता नहीं था भाई साहब, उस समय हम लोगों ने AWPL का झंडा उठाया था। जिस समय कंपनी का टॉप अचीवर 10 लाख रुपया कमाया था, उस समय हमने सर AWPL का झंडा उठाया था। जिस समय प्रोडक्ट के रिजल्ट के नाम पे कुछ भी नहीं था सर, उस समय हमने AWPL का झंडा उठाया था। अरे सर, हमने तो बंजर जमीन में फावड़ा मार के भाई साहब फसल उगा दी, आपको तो उपजाऊ जमीन मिली हुई है। आज आप 5 लोगों से मिलिए, एक इंसान आपको AWPL के जानने वाला मिल जाएगा सर? नहीं मिलता तो बता दो। प्रोडक्ट दिखा दो, लोग भले से स्लीपियस वेलनेस बोल ना पाते हो, लेकिन प्रोडक्ट दिखा दोगे ना, बोलेगा हाँ 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 यही तो है। आप यकीन नहीं करेंगे सर, प्रोडक्ट के नाम लोग नहीं जानते। मेरी मौसी की लड़की, जिसको मैं बहुत मानता हूँ, अपनी एक ही बहन में मानता हूँ, वाला बहन कोई नहीं है, लेकिन उसको मैं अपनी इकलौती बहन मानता हूँ। उसके घर में उसके पति को भाई साहब स्लीपियस का प्रोडक्ट चल रहा है, और मुझे पता ही नहीं है बात। मैं गया उसके घर तो मुझे रक्षाबंधन में पता चला कि भैया ये तो हमारा प्रोडक्ट है। हमने बोला तू कब लेके आई? बोला मैं तुमसे थोड़ी लेके आई, वो तो ये कहीं से ले आए थे। क्या क्या हो गया? मैंने बोला ये तो हमारी कंपनी वाला है ना। बताइए, मेरी बहन को कोई और प्रोडक्ट दे रहा है। तो साहब आज तो हर 5वें व्यक्ति में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा सर स्लीपियस को जानने वाला। अब अगर धंधा ना कर पाया जो इंसान, तो क्या करेगा सर? तो करने की जरूरत है दोस्त, काम करिए, मेहनत करिए। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मैं क्लियर बताता हूँ। अगर किसी को लगता हो कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट भी हो सकता है, तो भाई साहब इसका मतलब बेवकूफ बना रहा है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोग डायलॉग मारते हैं जो 4 साल में नहीं हुआ यार 6 महीने में हो गया, घंटा हो गया 6 महीने में। कोई करके दिखा दे 4 साल का काम 6 महीने में, हम भी मान जाए। 4 साल का काम 4 साल में ही होता है मेरे दोस्त, 6 महीने में नहीं हो सकता। और अगर 4 साल का काम अगर हुआ है, अगर 4 साल में अगर करियर सेट नहीं हुआ, उस लीडर में कमी होगी। लोग बोलते हैं 4 साल में भाई साहब मेरा करियर नहीं बना। कैसे नहीं बना साहब? मुझे बताओ ना, कैसे नहीं बना 4 साल में तुम्हारा करियर? 3 साल में लोगों ने डायमंड बन करके दिखा दिया, 2 साल में लोग भैया लखपति करोड़पति बन गए, तुम्हारा क्यों नहीं बना 4 साल में? इसका मतलब कमी तुम्हारे अंदर है। बस दिक्कत क्या है सर, कि जब मार्केट में एक बच्चा फेल होता है तो लोग बोलते हैं कि कमी बच्चे में होगी, लेकिन जब AWPL में लीडर फेल होता है तो लोग बोलते हैं कमी कंपनी में होगी, कमी उसके अपलाइन में हो गया। घंटा अपलाइन में कमी थी। जिसका बाप नहीं भाई साहब पढ़ा लिखा होता है, क्या उसका बेटा भाई साहब IAS नहीं बनता? पढ़ा लिखा नहीं होता? आप में से कितने लोगों के माँ बाप बहुत पढ़े लिखे थे? बता दो ना मेरे को। आप पढ़े लिखे नहीं बने क्या? क्यों बने साहब? अगर जिसके अंदर दम होगा ना, वो घटिया से घटिया कंपनी में भी पैसा कमा लेगा, और जिसके अंदर दम नहीं होगा सर, वो 4 साल नहीं 40 साल भी दे देगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। तो ये माइंडसेट अपना जरूर करके रखिए सर। मैं ग्राउंड में निकला था सर, आज तक का रिकॉर्ड है सर, ऊपर वाला मालिक साक्षी है, आज तक का रिकॉर्ड है साहब। एक व्यक्ति मेरे को ऐसा नहीं मिला जो अंकुर कुमार गुप्ता को सर सिखा के चला गया हो। मेरे को सिखा के नहीं गया। दहशत है भाई साहब। थोड़ी देर पहले मैं एक बंदे से बात कर रहा था, थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, अभी मैं आधे घंटे पहले। मैं 6-7 दिन से उस दूसरी कंपनी के लीडर से यही बोल रहा हूँ, तू मिल तो ले भाई, तू मिल तो ले भाई, तू मिल तो ले भाई। 7 दिन से वो मेरे को समय नहीं दे रहा सर, क्योंकि मुझे एक बात पता है, बचने वाले को बार बार किस्मत की जरूरत पड़ती है और मारने वाले को एक बार। और ये बात वो भी जानता है कि जिस दिन अंकुर कुमार गुप्ता के सामने बैठ गया भाई साहब, SLPS तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ये भरोसा है मुझे अपने आप पर, इतना दम है मुझे मेरे अंदर। और वो दम आपको लाना है सर इस 10 दिन की ट्रेनिंग से। वो दम आपके अंदर आना चाहिए
कि कोई दूसरी कंपनी वाला मिल जाए, कोई दूसरा व्यक्ति निगेटिव व्यक्ति मिल जाए तो साहब लोग आपको सिखाने नहीं चाहिए, आपको सिखा के आना है। मार्केट में हम गए हैं प्लान दिखाने के लिए, देख के मत आया करो। होते ना कुछ दिखाने जाते हैं देख के चले आते हैं, मतलब कुछ लोग जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए, खुद निगेटिव होके चले आते हैं। उसका कैसे हो गया, इसका कैसे हो गया। मैं एक चीज मानता हूं सर, अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया ना, मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। आज जिन लोग के साथ गलत हो रहा है, अगर किसी के साथ मार्केट में कुछ भी गलत हो रहा है, ये मान करके चलेगा उसने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ गलत किया है, और गलत करेगा तो गलत तो होगा ही दोस्त, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसको हम नहीं बदल सकते। वो भी बेसिक है, वो भी बेसिक है, वो ऊपर वाले का बेसिक है। तो सर इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, अपने समर्पण को बढ़ाने की जरूरत है, अपना 100% दीजिए, 1% से भी कहीं लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कभी भी बिजनेस को सर हल्के में मत लीजिएगा, बिजनेस बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत कुछ दे सकता है, और जो आप उम्मीद नहीं कर सकते सर बिजनेस आपको वो दे सकता है। बस जो बातें बब्बन सर ने सर इन 8 दिनों में आपको सिखाई है ना, इसको 100% फॉलो कर लीजिएगा। और मुझे पता है 10 दिन में डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो ग्राउंड में मिलती है। इस धंधे की सबसे बड़ी जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी सर वो ग्राउंड में मिलेगी, तो ग्राउंड में जाइए, सब काम करिए, ग्राउंड में जरूर जाइएगा। अगर जिंदा रहना मेरे दोस्तों 3 साल ग्राउंड में जाइए, अपने फिक्स वर्किंग आवर्स रखिए कि 4 घंटे इतने बजे से लेकर कितने बजे तक तो AWPL को ही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। ये वादा अपने आप से करिए सर, कमिटमेंट के पक्के बनिए, अपने आप से कमिटमेंट करिए कि डेली का 6 घंटा इस धंधे को दूंगा, डेली का 8 घंटा इस धंधे को दूंगा। घर में नहीं बैठूंगा इस समय पर। अगर मैंने प्लानिंग बना ली कि जॉब से आने के बाद 4 बजे के बाद मैं 10 बजे रात तक घर में नहीं रहूंगा, ग्राउंड में रहूंगा, काम हो चाहे ना हो भाई साहब, आप ग्राउंड में रहना, मैं गारंटी देता हूं सर सक्सेस आएगी। जो लोग जॉब वाले हैं मुझे जवाब दीजिएगा सर, आपके जॉब में कभी आपको बहुत ज्यादा बर्डन मिलता होगा, काम मिलता होगा, कभी कभी नहीं भी मिलता है, तो नहीं मिलता है तो क्या करते हो सर, ऑफिस नहीं जाते क्या? और जब काम नहीं भी मिलता और ऑफिस आप जाते हैं सर 30 दिन, तब भी गवर्नमेंट बैठा करके, प्राइवेट सेक्टर बैठा करके पैसा देता है, नहीं देता क्या? देता है सर। उसी तरीके से हमारा धंधा भी है। 6 घंटे की प्लानिंग करिए, 6 घंटे ग्राउंड में रहूंगा, कुछ ना मिला पार्क में जाके बैठूंगा, कुछ ना मिला डाउनलाइन के जाके बैठूंगा, कुछ नहीं मिला अपलाइन के साथ जाके घूमूंगा, अपने अपलाइन को बोलूंगा सर आज मेरा कोई काम नहीं है, मुझे ले चलो कहीं, मुझे कुछ सिखाओ। सर मैं आपको गारंटी देता हूं सर, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे अपना प्लानिंग सेट करिए, टाइम दीजिए लगातार आने वाले 3 महीने तक, ना आपका बिजनेस सेट हो गया तो मेरे से कहना। मैंने यही किया सर, अपने आप से वादा किया था, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बज जाए 1 बज जाए, जितना बज जाए घर पे नहीं आऊंगा। शुरुआती के 2 साल तो मेरे पिताजी से मैंने 2 साल के अंदर 3-4 बार ही 6 बार बात करी होगी सर, क्योंकि मैं जब घर से निकलता था तब वो सोए रहते थे, और जब मैं घर में आता था तो वो सो जाते थे। मेरे अपलाइन ने सिखाया था, बेटा बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं, बिजनेस को जॉब की तरह करना, और किया सर, जॉब की तरह किया, जॉब मान के किया, आज भी करता हूं सर। गाजीपुर में ऑफिस बनाने के पीछे कोई रीजन नहीं था, मुझे बस जॉब की तरह करना था इस बिजनेस को, क्योंकि मैं जब भी गाजीपुर में आता था मुझे मेरे घर पे रहना पड़ता था, और घर पे जब मेरे रहना पड़ता था तो घर पे 4 काम और आ जाते थे फालतू वाले, इधर उधर समय बर्बाद हो जाता। तो मैंने बोला एक ऑफिस की जरूरत है, डायरेक्ट सेलिंग का लीडर ऑफिस नहीं बनाता सर, हमने बनवाना शुरू कर दिया। मैंने बोला जब भी गाजीपुर में रहेंगे सुबह 10 बजे 11 बजे तक ऑफिस पे, और रात के 10 बज जाए 11 बज जाए भाई साहब ऑफिस पे काम करेंगे। तो सर बस मेरा आपसे यही कहना है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी तालीमदा से बिजनेस को करिए, पूरी जिम्मेदारी से बिजनेस को करिए। मौके बार बार नहीं मिलते दोस्त, मौके इंसान को कभी कभी मिलते हैं, और जो इंसान उन मौकों को पकड़ लेता है जिंदगी में सक्सेसफुल होता है, और जो यूं ही सोच लेता है अपने ईगो में चिपका रहता है कौन हमें क्या बताएगा, कौन हमें क्या सिखाएगा, क्या होगा, हमें सब कुछ आता है, हमें क्या जरूरत है। विजन को बड़ा करिए, और विजन अपलाइन का भी बड़ा हो सकता है, और कई बार विजन डाउनलाइन का भी बड़ा हो सकता है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनके अपलाइनों के विजन बहुत छोटे हैं, डाउनलाइन का विजन बहुत बड़ा है। मैं पूछता हूँ भैया तुम्हारे कितने कंपनी टारगेट अचीवर निकलेंगे, तो अपलाइन बोलता है 4 लोग, और उसके डाउनलाइन से मैंने पूछा कितने टारगेट अचीवर निकलेंगे, बोला 12 लोग। मैं दंग रह गया, बोला अपलाइन 4 बोल रहा है, डाउनलाइन 12 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि अपलाइन का विजन छोटा है, डाउनलाइन का बड़ा है। तो बिजनेस तो सर आपका है ना, चाहे अपलाइन का हो चाहे डाउनलाइन का हो, बिजनेस उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति कर रहा है। तो अपलाइन से ना मतलब हो ना डाउनलाइन से मतलब हो, मतलब केवल अपने आप से। बिजनेस को सीख लेंगे, हर चीज सीख लेंगे बिजनेस में, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए भाई साहब आंख बंद करके करेंगे, मन से करेंगे, पूरी जिम्मेदारी से करेंगे।
लोगों से मिलिए सर, लोग बैठे हैं इंतजार में आपके कि कब आप उनके दरवाजे पर जाएंगे, उनको एसलीपीएस का प्लान दिखाएंगे। वो लोग आपके साथ 4 बहाने जरूर करेंगे लेकिन जुड़ेंगे, और वो लोग सर आपके साथ आकर के डायमंड बनेंगे। बैठे हैं लोग, इंतजार कर रहे हैं। ये बब्बन जी जब हमें मिले थे सर, इंतजार कर रहे थे ये कि कोई मेरे पास आए जो मुझे प्लान दिखाए। भाई साहब हम गए, हमने 10 बार इनका फॉलो किया, लेकिन 11वीं बार जब ये व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, काम किया, आज स्टार सफायर बने सर। 40-50 लाख इन्होंने कमाया। बताओ 40 लाख का प्रॉफिट आया या नहीं आया? ये आपके अपलाइन अजय कुशवाहा जी, पूछो ना इनसे, कभी पूछना इनसे बैठ करके, अंकुर सर आपके घर गए कि नहीं गए? अंकुर सर जाके आपके पिताजी को समझाया नहीं समझाए? क्यों समझाए? क्योंकि मुझे पता था एक ना एक दिन ये बंदा बड़ा काम करेगा, और जिस दिन बड़ा काम करेगा भाई साहब धंधा होगा। ये भाई साहब मन बना लिए थे कि सर अब जो है हम नौकरी करेंगे। हम बैठे इनके साथ, हमने इनको घुमा दिया, बोला नौकरी में कुछ नहीं रखा, LIC का एजेंट बन गए। जीने से ज्यादा फायदा मरने में है, तो हमने बता दिया कि नौकरी से ज्यादा फायदा भैया एसलीपीएस में है। और वही अजय कुशवाहा जी जो कभी नौकरी का सपना देख रहे थे सर, एसलीपीएस मिलने से फुल टाइम लग गए। अब आप बताइए कि कल को अपने लिए 1 करोड़ कमाएंगे तो अंकुर सर के अकाउंट में 1 करोड़ आएगा या नहीं आएगा? कल को अपने लिए 10 करोड़ कमाएंगे, आएगा या नहीं आएगा? अरे कल को 18 लेवल पूरा करेगा, कभी पूछ लेना फोन करके इससे, करोगे या नहीं करोगे? बताएगा ना। अगर बता दिया कि सर हम 18 लेवल पूरा करेंगे, तो समझ लीजिए अंकुर सर का 100 करोड़ का फायदा है। तो एक बार बैठना, एक बार कन्विंस करना कितने का पड़ा सर? 100 करोड़ का पड़ गया सर। मेरे अपलाइन ने मेरे को कन्विंस किया था सर। मुझे कन्विंस करना इतना आसान नहीं, बड़ा ढीठ बंदा था मैं। 5.5 घंटा प्लान सुनने वाला इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ एसलीपीएस वेलनेस में। 5.5 घंटे प्लान सुना था, लेकिन जिसने कन्विंस किया साहब, उसको करोड़ों रुपए कमा के दिए मैंने, करोड़ों रुपए। अभी मिलेगा गुड न्यूज, मिलेगा तो 3 दिन 2 दिन रुक जाओ, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा। कुछ ना कुछ गुड न्यूज देंगे अभी हम आपको, कल या परसों दे देंगे, ठीक है? वो क्या देंगे वो हम नहीं बताएंगे, लेकिन देंगे कल परसों में कोई गुड न्यूज। और हो सकता है कुछ लोग मुस्कुराने लगे, समझे, बताना नहीं किसी को। गुड न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से मिलेगा। और सर वो गुड न्यूज देखने के बाद आप बस यही भरोसा करना यार AWPL तो इसी दिन के लिए करना है, ठीक है? तो मेरे दोस्त करने की जरूरत है, मेहनत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। 1001% आपका सपोर्ट करेंगे सर। आपके अप्लायंस या जो भी आपके अप्लायंस है, मैं सभी को पर्सनली जानता हूँ। मुझे कुछ लोग यहाँ पे पैनल पे दिख भी रहे, अजय कुशवाहा जी की चाहे मैं बात करूँ, चाहे आलोक जी मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो सचिन जी मुझे दिख रहे हैं, प्रदीप जी मुझे दिख रहे हैं, बब्बन सर हैं, विनोद सर हैं, और भी तमाम लोग हैं। बाकी लोग के वीडियो बंदा रहे हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये लोग हैं सर, ये अक्षय कुमार भाई है, इन लोग के साथ यार आपका करियर सेफ है भाई साहब। आप करके तो देखिए, 1,01% बता रहा हूँ, करियर सेफ है इन लोग के साथ। इनसे अच्छा लीडर नहीं मिलेगा कोई। मेरे भाई छूट गया होगा तो हाथ जोड़ के माफी, गलती दिख नहीं रहे हो, हमारी गलती नहीं है। तो सर इन लोग के साथ आपका करियर सेफ है। बताइए इन लोग को कि भाई आपको क्या चाहिए, और ये जो बताए कि ये करना पड़ेगा वो कर लीजिए। मैंने अपने अप्लाइन से बोला था सर मुझे ये चाहिए, अगला लेवल इस डेट को चाहिए, बताओ क्या करना है। उसने बोला बेटा ये करना है। और मैंने एक चीज सीखी थी, समझदार को इशारा काफी होता है। उसने मेरे को इशारा कर दिया, बेटा 1 दिन में इतना काम होना चाहिए पूरे टीम में। आपके अप्लाइन ने इशारा कर दिया, कंपनी टारगेट पूरा करना है तो 1 दिन का 2 से 3 प्लान कर लो, 2 टारगेट पूरा। तब समझदार अगर हो तो कंपनी टारगेट पूरा करके मिलना जैसलमेर में। उम्मीद करूं कि आप लोग जैसलमेर मिलेंगे मेरे से। कितने लोग वादा कर रहे हैं सर जैसलमेर मिलेंगे? अभी देखो ये बोला भी कि समझदार को इशारा काफी होता है, फिर भी कुछ हाथ नहीं उठा रहे। अरे इशारा भी कर दिया कि 2 प्लान करना है, अब तो कर लो। और अगर ना मिले जैसलमेर में तो फिर समझदार हैं आप कि अगला लाइन हमारा क्या होगा। लेकिन दोस्त करिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मेरा पूरा विश्वास आपके साथ है कि सर आप लोग जरूर करेंगे। और जितने भी लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे सर, जैसलमेर में मैं आपका स्वागत करूंगा। और मैं दिल से चाहता हूं सर कि आप लोग जरूर इस टारगेट को पूरा करें और पूरी ताकत लगा दें, पूरी मेहनत कर दें। और अब आप लोग के बीच में आया हूं तो देखो मेरी एक आदत है सर, मैं कुछ ना कुछ जब किसी के पास आता हूं तो दे के जाता हूं। क्यों अजय जी? मेरा दिल बहुत बड़ा है सर, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, दिल बहुत बड़ा है मेरा। और मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप लोग को क्या लगता है मुझे नहीं पता। अब ये सुनने के बाद बताना दिल बड़ा है कि छोटा है। बब्बन सर एक काम करते हैं, क्योंकि आपकी टीम ने 8 दिन तक लगातार इन 65 लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। देखो अभी ठीक 65 हो गए मेरे को छोड़ के, तो यही मेन है जो सर टिकने वाले हैं।
तो इन 65 के लिए जितने इस मीटिंग में आए हैं केवल उनके लिए, जो बाहर है उनकी बात नहीं करेंगे। अगर ये 65 लोग कंपनी का टारगेट पूरा करते हैं, डेट क्या है 2 नवंबर, ऐसा ही है ना? 2 नवंबर तक कंपनी का टारगेट अगर आप लोगों ने पूरा किया तो कंपनी आपको दिल्ली से जैसलमेर बाई बस लेकर के जाएगी, जैसलमेर घुमाएगी और 4 दिन बाद बाई बस जैसलमेर से दिल्ली ला करके छोड़ देगी। ऐसा ही कुछ टारगेट है? जी जी। अच्छा, इस टीम में भी कोई टारगेट चल तो नहीं रहा ना? जी नहीं होते, नहीं चल रहा ना, चलो बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से सर आप लोगों के लिए एक टारगेट है कि जो भी मेरा दोस्त जैसलमेर टारगेट पूरा करेगा, किस डेट तक? 1 महीने यस ना, थोड़ा कम कर देते हैं, 15 दिन। 15 दिन जब कुछ के चेहरे उतर गए, पहले ही मान लिया हमारा होने वाला है नहीं 15 दिन में, कहा सुन के मतलब मुझे पता है। चलो आज के बाद तुम्हारा डाउट क्लियर कर देते हैं। जो लोग जैसलमेर टारगेट कंपनी डेट 2 नवंबर तक पूरा करेंगे, कंपनी उनको दिल्ली से जैसलमेर लेकर के जाएगी और जैसलमेर से दिल्ली ला करके छोड़ देगी। और मुझे पता है कि गाजीपुर वालों को, बिहार वालों को, जहां जहां से आप लोग हैं वहां से आपको सर बाई ट्रेन जाना पड़ेगा, 16 घंटे 18 घंटे ट्रेवलिंग करके जाना पड़ेगा दिल्ली। कोई जनरल से जाएगा, कोई स्लीपर से जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं सर कि कैसा होगा वो दिन कि अगर हम उस 16 घंटे के ट्रेवलिंग को 1 घंटे का बना दें, बढ़िया होगा? बहुत बढ़िया होगा गुरुजी, मजा आ जाएगा गुरुजी। तो जितने लोग अजय कुशवाहा जी इस पैनल पर मौजूद हैं, उन सारे लोग के लिए टारगेट है कि जितने भी लोग कंपनी का टारगेट 2 नवंबर तक पूरा करेंगे, उस सारे लोगों को बाई फ्लाइट जो भी उनके नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा, धनबाद वालों के लिए अगर धनबाद एयरपोर्ट नजदीक होगा और गाजीपुर वालों के लिए बनारस एयरपोर्ट नजदीक होगा, जो भी एयरपोर्ट नजदीक होगा, बाई फ्लाइट उनको दिल्ली जाने तक का फ्लाइट का टिकट मेरी तरफ से मिलेगा। मजा आएगा? अच्छा, कुछ ताली नहीं बजा रहे हैं अभी, देखो इसे लोग हैं, छोड़ो, चलो ठीक है बजा ले, अच्छी बात है, तुम्हारी भी समस्या दूर कर देता हूं। मुझे पता है कुछ लोग खुश हो गए, कुछ लोग नहीं हुए, कुछ एकदम लकीर के फकीर ऐसा कुछ भी बोलो। मैं कहानी सुनाता हूं ना वो दुखी राम का, तो वही दुखी आत्मा वाला कहानी है। बब्बन सर, जितने भी लोग 2 नवंबर तक कंपनी का टारगेट पूरा करेंगे, बाई फ्लाइट नियरेस्ट एयरपोर्ट से दिल्ली तक का फ्लाइट हमारी तरफ से होगा जाने का, फिर वहां से बस लेकर के कंपनी जाएगी, आपको दिल्ली ला करके फिर छोड़ देगी। फिर सब इसलिए दुखी है कि हम सब दिल्ली आकर के फिर तो ट्रेन में करना पड़ेगा सर, फिर तो हम ट्रेन से वापस आने वाले हैं। तो कैसा हो अगर हम सर वापसी में भी अगर आपको 1 घंटे में ले आए तो सर 2 नवंबर तक जितने लोग कंपनी का टारगेट पूरा करेंगे, मेरी तरफ से टारगेट ये है कि अगर वो लोगों ने जैसलमेर टारगेट पूरा किया तो बाई फ्लाइट बनारस से दिल्ली और दिल्ली से वापसी फिर बनारस तक का फ्लाइट वो आपको उसी सेम वर्क में मिल जाएगा। मतलब जाना भी फ्लाइट से है और आना भी फ्लाइट से। बढ़िया रहेगा। अब इससे बड़े देखो, मैं चीज बता रहा हूँ 2 नवंबर, अच्छा कंपनी ने अगर 3 नवंबर भी कर दिया ना तो 3 नवंबर, ठीक है, जो डेट कंपनी मानेगी, जिस डेट को कंपनी सॉफ्टवेयर क्लोज करेगी, बस मुझे आपका नाम दिखा देना। आप जिस नाम को आप दिखाएंगे उसी नाम से आपके फ्लाइट का टिकट आपकी फ्लाइट में इंतजार कर रहा होगा सर, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एसलीपीएस में आने के बाद एक व्यक्ति का फ्लाइट का सपना पूरा होता है 6वें लेवल पे, जब कंपनी उसको थाईलैंड का ट्रिप देती है, उससे पहले कंपनी कभी फ्लाइट से नहीं ले जाती। तो सर आपके अपलाइनों के द्वारा आपको ये टारगेट है कि सर जितने भी लोग कंपनी का टारगेट पूरा करेंगे 2 नवंबर के लास्ट डेट तक, सर उन लोगों को बाई फ्लाइट दिल्ली तक का टिकट आना और जाना दोनों का सर हम देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप सारे लोग उस टारगेट के लिए अभी के बाद से पूरी प्लानिंग करेंगे, अपने अपलाइन से डिस्कस करेंगे और किसी भी हाल में इस टारगेट को आप पूरा करेंगे। उम्मीद की जाए कि पूरा हो जाएगा टारगेट। देखिए बब्बन जी ने कितना अच्छा काम किया, बब्बन जी ने 10 दिन की ट्रेनिंग चला दी, आप लोग का फायदा हो गया फ्लाइट का, है ना। तो बब्बन जी का धन्यवाद दे देना मीटिंग खत्म होने के बाद, सारे लोग व्हाट्सएप पे इनको थैंक यू लिख के भेज देना, सर आपकी वजह से फ्लाइट का टिकट मिल गया। और चलो जाते जाते एक और गुड न्यूज दे देता हूँ कि कंपनी का टारगेट जो है सिंगल भी है और कपल भी है, तो अगर कपल भी कोई पूरा करेगा तो कपल का फ्लाइट का टिकट देंगे, और कपल प्लस 2 चिल्ड्रन भी अगर कोई पूरा करेगा तो सर कपल प्लस 2 चिल्ड्रन का भी टिकट उसको देंगे। मतलब अगर 4 लोग का अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सर चारों लोग बाई फ्लाइट जाएंगे, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ठीक है।
तो बहुत मजा आने वाला है और फ्लाइट में हम भी आपसे मिलेंगे और पूरी प्लानिंग है सर। इस बार हम लोग तकरीबन 200 लोगों को बाई फ्लाइट लेकर के जाएंगे और उसमें आप लोग का भी नाम मैंने कंसीडर कर दिया क्योंकि मुझे आप लोग लगे अच्छे, मुझे लगा कि नहीं आप लोग कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर अपनी शर्त बता दूं, इन 65 लोगों को ही ले जाएंगे जो लोग लास्ट तक मौजूद थे। जो 10 को ज्यादा थे ना, 77-78 जो थे, उन 10-12 ठोक के लिए नहीं है टारगेट, ठीक है ना। इन्हीं लोग के लिए जो लास्ट तक बने रहे। अब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और इन्हीं लोग का भैया हम लोग केवल कंसीडर करेंगे उसमें। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताई है उसको आप फॉलो करेंगे। बेसिक काम आज के बाद करेंगे, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। एक नुकसान हो चुका हो तो दूसरा नहीं करेंगे और अपलाइन जो बोलेगा उसको 100% फॉलो करेंगे। बब्बन सर ने जो भी आपको बताया कंपनी में काम करने के जो तरीके, कंपनी में किस तरीके से आप एक अपनी पहचान बना सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, वो सारी चीजें जो बब्बन सर ने आपको बताई उसको आप 100% फॉलो करिए। मिल करके काफी बड़ा काम करेंगे और फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब अगली बार जब मुलाकात हो तो फ्लाइट में हो, ठीक है। तो मिल रहे हैं आप लोग मेरे से फ्लाइट में, पक्का? जी मिलते हैं आप सारे लोग से फ्लाइट में मेरे दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली को 1 घंटे का बना देंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत धन्यवाद गुरुजी। थैंक यू। जबरदस्त, शानदार गुरुजी, मजा आ गया। और आप के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग अचीवर बन रहे हैं और गुरुदेव वादा है कि ये टीम, आपकी टीम की एक बहुत ही जबरदस्त टीम बनेगी, नंबर 1 टीम बनाएंगे गुरुदेव। आपका आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। साथियों, आज गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और इतना जबरदस्त जो है